Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video on YouTube channel of Government Bangal College Didwana. Myself, Dr. A.K. Gautam, Department of Geology, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ज्ञात है, मैं इन दिनों बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत डिफरेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी श्रृंखला में आज मैं आपके साथ स्टारफिश में वाटर वेस्कुलर सिस्टम की जानकारी आपको दूंगा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम या फूड पाथ, ट्यूब फिट इसके अंदर इकाइनोडर्म्स के अंदर पाए जाते हैं। तारा मछली इकाइनोडर्मेटा का सदस्य होती है और इसमें लोकोमोशन उसके आर्म्स के द्वारा होता है। आर्म्स के अंदर जो खास संरचना पाई जाती है जो कि गमन में सहायक होती है वह होता है ट्यूब फिट, नाल तंत्र हिंदी में कहते हैं इसको। इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में गमन जल संवहनी या एल्ब्यूकेरल तंत्र के कोमल नलिकाकार तथा संकोचनशील नाल पादों, जिनको कि इंग्लिश में ट्यूब फिट कहा जाता है, के द्वारा होता है। ट्यूब फिट या नाल पाद विशेष उपांग हैं, अपेंडेजेज होते हैं, जो कि लोकोमोशन के लिए या गमन के लिए अतिरिक्त भोजन पकड़ने, गमन के अलावा भोजन को पकड़ने, फूड कैप्चरिंग तथा रेस्पिरेशन व अन्य क्रियाओं में हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं। ट्यूब फिट लोकोमोटिव ऑर्गेनल्स के रूप में कैसे काम करता है, नालपाद चलन अंग के रूप में कैसे सहयोग प्रदान करता है, इस बात को मैं आपसे अब मैं शेयर कर रहा हूँ। ये स्टारफिश के जो नालपाद होते हैं या ट्यूब फिट होते हैं, ये प्रत्येक भुजा के अधर तल पर एम्ब्यूलेक्रल खांच पाई जाती है और इस खांच से निकली नाल या ट्यूब पादों की दोहरी पंक्तियां होती हैं। ट्यूब फिट्स की डबल रो होती हैं, रोज होती हैं। नालपाद एक पतली भित्ति वाली बंद नलिका के समान होता है। प्रत्येक नालपाद में 3 भाग होते हैं। एम्प्यूला, पहला होता है एम्प्यूला, दूसरा होता है पोडियम और तीसरा होता है शकर या चूसक। तो एम्प्यूला क्या रोल प्ले करता है? एम्प्यूला यह एम्बुलेक्रल अस्थिकाओं के ऊपर स्थित एवं प्रगुहा में उभरी हुई गोलाकार कोष्ठ के समान संरचना होती है। यह एम्बुलेक्रल अस्थिकाओं के ऊपर स्थित एवं प्रगुहा में उभरी हुई गोलाकार चैम्बर के समान संरचनाएं होती हैं। और जो पोडियम होता है यह नली के समान संरचना जो मध्यवर्ती होती है, यह एम्बुलेक्रल खांच से होकर गुजरती है। और जो चूषक होते हैं ये प्याले के समान संरचना होती है। यह पोडियम के निचले सिरे पर पाई जाती है। नालपाद की भित्ति दृढ़ अनुदैर्ध्य पेशियों से निर्मित होती है। चूषक में या सकर्स में वृत्ताकार पेशियां पाई जाती हैं, जबकि पोडियम की भित्ति में अप्रत्यास्थ संयोजी ऊतक के वलय पाए जाते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ एक जल संवहन तंत्र का डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें सबसे मध्य में जो चीज पाई जाती है यह होती है ईसोफेगस। ये स्टारफिश का एक प्रकार से टीएस है।
यहाँ देखिए ये सेंट्रल पार्ट जो है ओरल ओपनिंग है, और जो उसके चारों ओर का हिस्सा है वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाहर की तरफ जो संरचना पाई जाती है वो टैडमन्स बॉडी होती है ये, और टैडमन्स बॉडी के बाहर की तरफ रिंग कैनाल होती है ये एक रेडियल कैनाल के द्वारा योजित होती हैं, जुड़ी भी होती हैं। और रेडियल कैनाल जो होती है वह लेटरल कैनाल से जुड़ी भी होती है। इनके अलावा यहाँ पोलन वेसाइकल्स भी पाए जाते हैं, जो कि रेडियल कैनाल से एम्पुला के रूप में बाहर को निकले हुए होते हैं। इनके अलावा इसके अंदर की सतह से एक और संरचना निकलती है जिसको कि स्टोन सेल कैनाल कहते हैं, और यह स्टोन कैनाल मैड्रिपोराइट से कनेक्टेड होती है, और यह मैड्रिपोराइट बाहर की ओर एम्पुला होता है। तो ये तो हुई इसका सेंट्रल डिस्क या ओरल डिस्क की संरचना। अब जो लोकोमोटरी ऑर्गन है स्टारफिश का, ये रेडियल कैनाल से एक ट्रांसवर्सली एक संरचना निकली हुई होती है जिसको कि हम कहते हैं एम्प्यूली। उसके अलावा पोडियम और ये सकर्स। तो ये पोडियम, एम्प्यूली और सकर्स ही स्टारफिश के चलने में या गमन करने में सहायक होते हैं। मैं पुनः इस बात को और एक्सप्लेन करूंगा। तो लोकोमोशन इन स्टारफिश कैसे होता है? स्टारफिश में चलन या वाटर वेस्कुलर सिस्टम जल संवहनी तंत्र की सहायता से होता है। यह गमन द्रव चालित दबाव द्वारा होता है, हाइड्रोस्टैटिक होता है। इसमें समुद्री जल समस्त नाल पाद सहित सभी नालों में भर जाता है। नाल पादों के कदम कदम चलने की क्रिया द्वारा इसके शरीर में गति होती है, और इस क्रिया में नाल पाद एकांतरित रूप से चिपकते और मुक्त होते हैं। जंतु बढ़ने हेतु इच्छित दिशा में एक या दो भुजाएं तल से ऊपर उठती हैं। साथ ही साथ इन भुजाओं के नालपाद के एम्प्यूली में वृत्ताकार पेशियां क्रिया कर संकुचन करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नालपादों या ट्यूब फीड्स के द्रव चालित दाब में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण वे लंबे होकर आगे फैल जाते हैं और अपने सकर्स की सहायता से या अपने चूषकों को की निर्वात क्रिया द्वारा एक प्रकार से इनमें वैक्यूम डेवलप हो जाता है, निर्वात उत्पन्न हो जाता है, और इस निर्वात की क्रिया के द्वारा आधार से चिपक जाते हैं। नाल पादों के स्वतंत्र सिरों से श्लेष्मा का स्त्रवण होता है, जो कि आसंजन प्रदान करता है। पेशियों के सक्रिय होने के कारण नालपाद शरीर को आगे की ओर खींचते हुए ऊर्ध्वाधर स्थिति में आ जाते हैं, और उसके उपरांत नालपाद की अनुदैर्ध्य पेशियों में संकुचन होता है तथा एम्प्यूला से कुछ जल के लौट जाने से ये आकार में छोटे हो जाते हैं, और परिणाम स्वरूप चूसकों की पकड़ आधार पर से शिथिल हो जाती है, और ये आधार तल को छोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप प्राणी एक विशेष दिशा में एक स्पेशल या डिजायर्ड दिशा में आगे बढ़ता है, चाही गई दिशा में आगे की ओर बढ़ता है।
गमन के समय या गमन करते समय एक या दो भुजाएं मार्गदर्शक की भांति कार्य करती हैं और समस्त नालपाद एक समन्वित ढंग से, एक कोऑर्डिनेटेड ढंग से उसी दिशा में बढ़ जाता है और इस क्रिया द्वारा प्रति मिनट लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी धीरे धीरे तय करता है। तो इस प्रकार से इनमें ट्यूब फीट की सहायता से लोकोमोशन होता है स्टारफिश के अंदर, जो कि काइनोडर्म्स में देखने को मिलता है। ये इसमें डायग्राम देना है। एस्टेरियास या स्टारफिश का जल संवहन तंत्र, ये डायग्राम हुआ इसके अंदर। जिसके अंदर आपको ये समझाना है कि काइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में गमन जल संवहनी या एस्क्लेरिकल तंत्र के कोमल नलिकाकार एवं संकुचनशील नालपादों के द्वारा होता है। नालपाद विशेष अपेंडिजेस होते हैं जो गमन के अतिरिक्त भोजन पकड़ने तथा शोषण एवं अन्य क्रियाओं में हेल्पफुल होते हैं और ट्यूब फीट लोकोमोटिव ऑर्गन्स के रूप में होते हैं। स्टारफिश के अंदर ट्यूब फीट में प्रत्येक भुजा के अधर तल पर एम्ब्यूलेक्रल खांच पाई जाती है। इस खांच से निकली नालपादों की दोहरी पंक्तियां होती हैं। नालपाद एक पतली भित्ति वाली बंद नलिका के समान होता है। प्रत्येक नालपाद में 3 पार्ट्स होते हैं, एम्प्यूला, पोडियम और सकर्स। एम्प्यूला को समझाइए। एम्प्यूला क्या होता है? यह एम्ब्यूलेक्रल अस्थिकाओं के ऊपर स्थित एवं प्रगुहा में उभरी हुई गोलाकार कोष्ठ के समान संरचनाएं होती हैं। इसी तरीके से जो पोडियम है, ये नली के समान संरचना है जो मध्यवर्ती होती है और यह एम्बुलेक्रल खांच से होकर गुजरती है। सकर्स जो होते हैं, ये प्याले के समान संरचनाएं होती हैं। यह पोडियम के निचले सिरे पर पाई जाती हैं और नालपाद की भित्ति दृढ़ अनुदैर्ध्य पेशियों से, हार्ड टफ लॉन्गिट्यूडनल मसल से निर्मित होती हैं। चूषक में वृत्ताकार पेशियां पाई जाती हैं, जबकि पोडियम की भित्ति में अप्रत्यास्थ संयोजी ऊतक के वलय पाए जाते हैं। इसमें यह डायग्राम देना है जिसके अंदर इसका जो सेंट्रल डिस्क होती है उसको डिस्क्राइब करना है और फिर ट्यूब फीट को डिस्क्राइब करना है, जिसके अंदर एम्प्यूला, पोडियम और सकर्स देखने को मिलते हैं। इनमें एक प्रकार से इनके आगे की ओर बढ़ने से एक वैक्यूम डेवलप हो जाता है और उस वैक्यूम से एक चिपक करके ये स्टारफिश आगे की ओर लगातार क्रमागत रूप से बढ़ती चली जाती है। तो ये इसका वे ऑफ मूवमेंट है। लोकोमोशन ऑफ स्टारफिश समझाना है। फिर इस तरीके से ये लोकोमोशन इसमें कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।